माय डियर चिल्ड्रन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम आपके क्लास 2 मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2 काउंटिंग इन ग्रुप्स पढ़ेंगे। आपको पता है मेरे पड़ोस में जो लड़की है उसका कल बर्थडे था। सभी तो उसे 1-2 टॉफीज देते थे, लेकिन मैंने उसे एक डब्बा भर के टॉफी दिया एंड शी वाज सो हैप्पी। उसने मुझसे पूछा कि इस बॉक्स के अंदर कितने सारे टॉफीज हैं। तो मैंने बोला मैं नंबर ऑफ टॉफीज नहीं बताऊंगी, हम इन नंबर ऑफ टॉफीज को काउंट करेंगे ग्रुप्स बना के। तो इसीलिए आप सभी बच्चे भी ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ो, ताकि आपको भी अगर कोई टॉफी का बॉक्स दे दे तो आपको भी टॉफीज को काउंट करने में प्रॉब्लम ना हो। Here is a small note to the parents. What we are going to learn in this chapter is we are going to count objects which are more than the number 10. We will see what number comes before and after a certain given number. We will find the missing numbers in a series. We will learn the spelling, the names of some bigger numbers, and at the last we will learn the ordinal numbers. जैसे कि first, second, third, fourth, etc. होते हैं। आपके मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक के बाकी सभी चैप्टर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और यू कैन सी द प्लेलिस्ट ऑफ क्लास 2 मैथ मैजिक इन मिंटॉक इंडिया चैनल। मैथ मैजिक के अलावा आप क्लास 2 इंग्लिश के टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड के सभी चैप्टर्स भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, हियर इज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट मी। So let us start our exciting chapter. Look and guess the number. Guess करने का मतलब है बिना काउंट किए सिर्फ चीज़ों को देख के एक आइडिया लगा लेना कि कितने कप्स हो सकते हैं इसमें। मुझे लगता है इनमें 10 कप्स हैं। इनमें कितने जूते हो सकते हैं बिना काउंट किए अगर आप बोले तो कितना बोलेंगे? तो मुझे लगता है इसमें भी 10 पेयर्स ऑफ जूते हैं। पेयर इसलिए क्योंकि हम जब भी शूज़ पहनते हैं हम अपने दोनों पैरों में पहनते हैं ना, दोनों शूज़ हमें चाहिए होता है। पेयर का मतलब एक जोड़ा। 2 को जब हम एक साथ काउंट करने होते हैं तब हम पेयर बोलते हैं। तो मुझे लगता है इसमें 10 पेयर ऑफ शूज हैं। कैन यू ऑल्सो गेस हाउ मेनी कप्स आर देयर एंड कैन यू गेस हाउ मेनी पेयर ऑफ शूज आर देयर? पहले गेस कीजिए और उसके बाद काउंट करके देखिए क्या आपकी काउंटिंग सही आई है। लेट अस काउंट। कप 1, कप 2, कप 3, कप 4, कप 5, कप 6, कप 7, कप 8, कप 9, कप 10। वाओ, मेरा गेस एकदम सही था। Now let us count the shoes. Pair number 1, pair number 2, pair number 3, pair number 4, pair number 5, pair number 6, pair number 7, pair number 8, pair number 9. Oh no, मेरा गेस थोड़ा सा गलत हो गया। आपका गेस कैसा था? चलिए कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन में ठीक से गेस करने की कोशिश करेंगे। लुक एट हाउ डिफरेंट थिंग्स आर केप्ट इन ग्रुप्स। हमारे घर के आसपास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अकेले नहीं रखते, ग्रुप्स में रखते हैं। ग्रुप्स का क्या मतलब होता है? बहुत सारी चीज़ों को, एक तरह की चीज़ों को जब एक साथ रखा जाता है उसे ग्रुप्स कहा जाता है। शायद आपके किचन के शेल्फ में भी मम्मी ने इस तरीके से कटोरियाँ रखी होंगी, ग्लासेस रखे होंगे। हमारे शो पीसेस में भी एक तरीके के शो पीसेस एक साथ रखे जाते हैं। जूते के स्टैंड में भी एक तरीके के जूते एक साथ रखे जाते हैं। मम्मी अपने बैंगल्स, अपनी चूड़ियों को भी एक साथ रखती है। दीदी अपने सभी ईयररिंग्स को भी इसी तरीके से एक साथ सजा के रखती है। सो दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। ग्रुप्स में रखने के 2 फायदे हैं। एक तो ये दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, सजाए हुए लगते हैं, और दूसरा ग्रुप्स में सामान काउंट करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम गेस करने की कोशिश करते हैं द टोटल नंबर ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विदाउट काउंटिंग ईच थिंग्स। अच्छा, पहले हम गेस करेंगे, उसके बाद में काउंट कर लेंगे कि सही में हमारा गेस करेक्ट था या नहीं। यहाँ पे बहुत सारे ग्लासेस मुझे नजर आ रहे हैं। कितने ग्लासेस हो सकते हैं? आई थिंक, आई गेस देयर आर 10 ग्लासेस। नाउ लेट अस ट्राई टू काउंट। यहाँ पे इन ग्लासेस को एक बॉक्स में रखा गया है, मतलब कि ये एक ग्रुप है। इस ग्रुप में कितने ग्लासेस हैं? इस ग्रुप में एक ऊपर है, दूसरा वाला नीचे है, तीसरा वाला साइड में है। इस ग्रुप में 3 ग्लासेस हैं। अब हम दूसरे वाले ग्रुप में काउंट करते हैं। This is glass number 4, this is glass number 5, this is glass number 6. इस वाले ग्रुप में फाइंड आउट करते हैं ग्लास नंबर 7, ग्लास नंबर 8 और ये वाला ग्लास नंबर 9। इस वाले ग्रुप में फाइंड आउट करते हैं 9 के बाद क्या आता है? 9 के बाद आता है 10।
ये वाला नीचे है ग्लास 11, ये वाला नीचे है ग्लास नंबर 12। यहाँ पे तो टोटल 12 ग्लासेस हैं। आपने कितने ग्लासेस गेस किए थे? 12 की स्पेलिंग क्या होती है? TWELVE 12। Now let us try to guess and then we will count the number of bangles. ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, ये है ग्रुप नंबर 3, दिस इज ग्रुप नंबर 4 एंड दिस इज ग्रुप नंबर 5। और मुझे लग रहा है कि इन सभी बैंगल्स को अगर मैं काउंट करूंगी, सो आई गेस देयर आर 15 बैंगल्स। नाउ लेट अस काउंट वन बाय वन। This is bangle 1, this is bangle 2, this is bangle 3, this is bangle 4 and this is bangle 5. Bangle 6, bangle 7, bangle 8, bangle 9 और यह है bangle 10। अब इस ग्रुप की बारी। यह है bangle 11, यह है bangle 12, this is bangle 13, this is bangle 14 and this is bangle 15. This is bangle number 16, bangle number 17, bangle 18, bangle 19 and bangle 20. 20 के बाद this is bangle 21, bangle 22, bangle 23, bangle 24 and bangle 25. So there are total 25 bangles in all. 25 की स्पेलिंग क्या है? TWENTY 20, FIVE 5 25। अब दीदी के इयररिंग्स की बारी। इन सभी इयररिंग्स को देख के मुझे ऐसा लगता है कि शायद पे 10 पेयर है। गेस तो हमने कर लिया, अब हम काउंट करके भी देखते हैं। So these two earring together will make one pair. यह है पेयर नंबर 1, पेयर नंबर 2, पेयर नंबर 3, पेयर नंबर 4, पेयर नंबर 5, पेयर नंबर 6, पेयर नंबर 7, पेयर नंबर 8, पेयर नंबर 9, पेयर नंबर 10, पेयर नंबर 11, पेयर नंबर 12। यहाँ पे तो 12 पेयर ऑफ इयररिंग्स है। मेरा गेस फिर से गलत हो गया। आपने कितने गेस सही किए थे मुझे जरूर कमेंट में लिख के बताइए। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं इस बार गेस ठीक कर पाती हूँ या नहीं। देयर आर 3 ग्रुप्स ऑफ स्पून्स। यहाँ पे 3 ग्रुप्स हैं स्पून के। ग्रुप नंबर 1 कौन सा है? ये वाला एक साथ रखा हुआ है ना, इसीलिए ये ग्रुप नंबर 1 है। ये वाला एक साथ रखा हुआ है ना, ये ग्रुप नंबर 2 है। और उसी तरीके से ये वाला, ये भी एक साथ रखा हुआ है ना, ये ग्रुप नंबर 3 है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी आर देयर इन ईच ग्रुप? ईच का मतलब होता है 1। इन 1 ग्रुप कितने स्पून्स है? दिस इज स्पून नंबर 1, स्पून नंबर 2, स्पून नंबर 3, स्पून नंबर 4, स्पून नंबर 5, स्पून नंबर 6, स्पून 7 and spoon 8. So there are 8 spoons in each group. Second question is, guess the total number of spoons. टोटल मतलब इन सभी को मिला के टोटल नंबर ऑफ स्पून्स कितने हो सकते हैं? पूरा मिला के क्या 20 हो सकता है? 20 लिखते हैं, उसके बाद चलिए दोबारा काउंट कर लेते हैं। हमने पहले ग्रुप में कैसे काउंट किया था? ऊपर 4 काउंट किया था, नीचे दोबारा 4 स्पून्स को और काउंट कर लिया था और हमें टोटल 8 मिला था। तो अगले वाले ग्रुप में हम 8 के बाद से काउंट करेंगे। सो काउंट विथ मी। आफ्टर 8 स्पून 9, स्पून 10, स्पून 11 एंड स्पून 12। और नीचे स्पून 13, स्पून 14, स्पून 15, स्पून 16। 16 के बाद स्पून 17, स्पून 18, स्पून 19, स्पून 20, 21, 22, 23, 24। टोटल नंबर स्पून तो 24 आया। सो टिल नाउ यू मस्ट हैव सीन द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रुप्स। अगर ये सभी स्पून्स इधर उधर बिखरे पड़े रहते और हमें तब काउंट करना होता तो बहुत मुश्किल होता, लेकिन क्योंकि ये स्पून्स एक ग्रुप में अरेंज्ड हैं, इनको काउंट करना हमारे लिए कितना आसान हुआ। 24 की स्पेलिंग क्या है? TWENTY 20, FOUR 4 24। So I hope children are enjoying counting the objects. This is a note to the teachers and parents. Ask children to guess the number of things first around them. Guess करने के पीछे आइडिया ये है, it encourages them to look at the arrangement of objects and
they will make their own strategy to count the objects in groups. तो हमने हमारी काउंटिंग नंबर 10 से बढ़ा के नंबर 24 तक पहुंच गए। 24 के बाद कौन सा नंबर आता है? इट इज 25, 26, 27, 28, 29, 30. After 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40. Along with the numbers, children need to learn the spelling of the numbers also. Now let us play another guessing game. Ring the correct answer. इन दोनों में से जो भी correct answer होगा हमें उसमें गोला लगाना है। Guess the number of teeth in your mouth. आपके मुंह के अंदर कितने दांत हैं? क्या ये more than 40 है? more मतलब ज्यादा, क्या 40 से भी ज्यादा है या फिर less than 40 है? less मतलब कम। मुझे तो लगता है 40 से कम ही है। इतने सारे दांत हमारे मुंह के अंदर कैसे आ सकते हैं? सो आई गेस द करेक्ट आंसर इज लेस देन 40। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ सीड्स इन एन ऑरेंज। ऑरेंज के अंदर कितने दाने हो सकते हैं? गेस करके बताइए तो। क्या ये मोर देन 50 है या फिर लेस देन 50 है? आई गेस इट इज लेस देन 50। 50 तो बहुत बड़ा नंबर होता है, उससे कम ही दाने होंगे ऑरेंज के अंदर। तीसरा वाला क्वेश्चन है नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इन अ मैच बॉक्स। इस तरीके के मैच बॉक्स को देखा होगा ना आपने, जिससे आग जलाते हैं। इस मैच बॉक्स के अंदर कितने स्टिक्स हो सकते हैं? थिंक इट कैन बी मोर देन 30। बहुत सारे स्टिक्स होते हैं इसके अंदर। What about the number of pencils in your class? आपके क्लास में कितने पेंसिल्स मौजूद होंगे? हर एक बच्चे के पास कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेंसिल तो होंगे ही। क्लास में कितने बच्चे हैं आपके? क्या आपके क्लास में 30 चिल्ड्रन हैं? तो 30 पेंसिल तो होंगे ही। So I guess we have less than 45 pencils in your class. और लास्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्पोक्स इन वन साइकिल व्हील। साइकिल व्हील के स्पोक्स का मतलब ये जो यहाँ पे साइकिल व्हील्स पे आपको लंबे लंबे लाइंस नजर आते हैं, कितने स्पोक्स हो सकते हैं? सो आई गेस दिस इज ऑल्सो लेस देन 20। सो हियर वी हैव फिनिश्ड टिल आवर पेज नंबर 11। आई होप आपको काउंट करने में बहुत मजा आ रही है। आगे का चैप्टर हम अपने पार्ट 2 वीडियो में करेंगे। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 2 मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 2 काउंटिंग इन ग्रुप्स, और ये है पार्ट नंबर 2 जिसमें हम पेज नंबर 12 से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने सभी चीजों को ग्रुप में काउंट करना सीखा। हमने कुछ सामानों को गेस करके काउंट किया और उनके स्पेलिंग्स भी देखे, और हमने ये भी देखा कि मोर ऑफ समथिंग और लेस ऑफ समथिंग कैसे हम गेस करते हैं। फर्स्ट यू विल ट्राई टू हॉप ऑन योर राइट फुट and then you will try to hop on your left foot. How many times can you hop on your right foot? Count कीजिए और बिना गिरे आपने कितने टाइम्स जंप कर पाए वो नंबर आपको लिखना है। तो मेरे क्लास में जो बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चों ने 5 टाइम्स हॉप किया विदाउट फॉलिंग। उसके बाद उन्होंने जब लेफ्ट फुट में जंप करना शुरू किया तो ज्यादातर बच्चे 3 जंप्स या फिर 4 जंप्स तक ही खड़े रह पाए, उसके बाद वो गिर गए। और इस फन एक्टिविटी को करके क्लास में बहुत मजा आया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जॉइन द डॉट्स। सी सच अ क्यूट डॉगी हियर। इस डॉगी का नाम है जोजो। जोजो डॉगी बहुत ही हंग्री है, उसे बहुत भूख लगी है। आपको डॉट्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन द डॉट्स इन ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब जो पहले नंबर आता है उससे लेके शुरू करके उसके बाद जो नंबर आता है उसमें ज्वाइन करना है। ऐसे ज्वाइन करते करते फ्रॉम 21 यू विल ज्वाइन अप टू नंबर 52 एंड यू विल फाइंड आउट व्हाट इज हिडन फॉर हिम टू ईट। देखते हैं जोजो डॉग के लिए यहाँ पे क्या छुपा हुआ है नंबर्स के अंदर। ये है डॉट नंबर 21। 21 से 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, 26 के बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38 के बाद यहाँ पे है 39, 39 के बाद 40,
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 और हमें सिर्फ 21 से लेके 52 के डॉट्स ही ज्वाइन करने को बोले थे। तो यहाँ पे जो डॉगी के लिए क्या बना? जो डॉग के लिए हमने एक बोन बनाया। द डॉग लव्स टू ईट द बोन। यहाँ पे बच्चों के लिए बिफोर एंड आफ्टर का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। किसी भी नंबर के पहले जो भी नंबर आता है उसे हम बिफोर वाला नंबर कहते हैं, यानी कि पहले वाला नंबर, और उसी नंबर के बाद में जो नंबर आता है वो होता है आफ्टर वाला नंबर, यानी कि बाद वाला नंबर। तो क्या आप बता सकते हैं 21 के बाद वाला नंबर कौन सा है? 21 के बाद वाला नंबर है 22। So in the fill in the blanks we will write 22. What comes before 21? 21 के भी पहले 20 आता है, जिसे हमने ड्राइंग में नहीं बनाया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2020. Now can you tell me what comes after 39? 39 के बाद में कौन सा नंबर आता है? 39 के बाद में 40 नंबर आया था. So in the fill in the blanks we will write 40. What number comes before 39? 39 के पहले 38 आता है. So here we will write number 38. तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें इस टॉपिक के ऊपर मोर एंड मोर प्रैक्टिस करने हैं. So let's go to our next topic, नॉटी भुर्रू. पता है ये भुर्रू नॉटी क्यों है? क्योंकि इसने हमारे मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक के पेजेस फाड़ दिए हैं. भुर्रू हैज टॉर्न सम पेजेस ऑफ दिस बुक. अब हमें सभी पेजेस को ग्लू लगा के चिपकाना पड़ेगा, लेकिन पहले कौन सा पेज होगा, बाद में कौन सा पेज होगा, हम कैसे पता करेंगे? वी विल राइट द पेज नंबर एंड देन स्टिक देम इन द करेक्ट ऑर्डर. सभी पेज नंबर के ऊपर हमें नंबर्स नजर आएंगे. आप अपना मैथ मैजिक टेक्स्ट बुक भी ओपन करके देखिए. ये आपके चैप्टर का स्टार्टिंग वाला पेज है, जिसका पेज नंबर यहाँ पे नीचे 9 लिखा है, और 9 के बाद वाला जो पेज है उसका नंबर है पेज नंबर 10. उसी तरीके से भुर्रू ने जो पेजेस फाड़े थे उसका एक पेज का नंबर हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 48. अब आपको 48 के बाद वाले सभी नंबर्स मिसिंग नंबर्स लिखने हैं, और 48 का एक बिफोर वाला नंबर भी यहाँ पे लिखना है. तो पहले बिफोर वाला नंबर बताइए. 48 के पहले कौन सा नंबर आएगा? 47. 48 के आफ्टर कौन सा नंबर आता है? 49. 49 के बाद 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 53, और इस तरीके से हम अपने नंबर्स की काउंटिंग को आगे बढ़ाते हैं. काउंटिंग के साथ साथ आपको स्पेलिंग भी सीखना है. स्पेलिंग सीखने के बाद हम आगे पढ़ेंगे पजलिंग टेल. टेल का मतलब क्या होता है? टेल मतलब पूंछ. लेकिन इसी पूंछ को लेके नॉटी कैट ने एक बहुत बड़ी बदमाशी कर दी. चिपकू रैट का जो टेल है वो बहुत लॉन्ग है. लॉन्ग मतलब लंबी पूंछ. जब वो सोया हुआ था, when he was sleeping, naughty cat thought of tying his tail to the poles. naughty cat ने चिपकू रैट के इस लंबी पूंछ को पोल्स के साथ बांध देने का सोचा. कैट ने क्या किया? She started from the pole with the biggest number. जो सबसे बड़ा वाला नंबर था, उस पोल के साथ चिपकू रैट के टेल को सबसे पहले उसने बांध दिया. उसके बाद she moved on to the smaller numbers in order. बड़े नंबर के बाद उसके जितने भी छोटे वाले नंबर्स थे, इन ऑर्डर का मतलब एक के बाद एक, छोटे के बाद छोटा, छोटे के बाद छोटा, उस तरीके से सभी पोल्स पे चिपकू रैट के टेल को उसने बांध दिया. हेल्प हर इन टाइंग. तो हम यहाँ पे इस कैट की मदद करने वाले हैं चिपकू रैट के टेल को बांधने में. बट The tail should not cross itself anywhere. लेकिन चिपकू रैट के टेल को हम जब पोल्स पे बांधेंगे वो कभी भी क्रॉस नहीं करेगी इस तरीके से अपने ही टेल को. मतलब कि अगर आप ऊपर चले गए, आपको नीचे आना है, तो आप गोल घूम के इस तरीके से नीचे आएंगे. आप टेल को इस तरीके से क्रॉस करके नीचे नहीं आएंगे. तो नॉटी कैट ने टेल को बांधना शुरू किया था सबसे बिगेस्ट नंबर के साथ. सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे? मुझे ये 37 नंबर
सबसे बड़ा नज़र आ रहा है 37। 37 में चिपकू रैट का ये जो टेल है, लंबी सी पूंछ, इसको इसने बांधा। बांधने के बाद इसे वापस आना है 37 से छोटे नंबर पे। 37 के बिफोर कौन सा नंबर आता है? 36 आता है। यहाँ पे है 36, तो चिपकू रैट के टेल को ऐसे गोल घुमा के 36 पे लेके जाना है। 36 नंबर के बिफोर कौन सा नंबर आता है? 35। 35 कहाँ पे है? यहाँ पे है। 36 से चिपकू रैट के टेल को इस तरीके से लेके जाना है, क्योंकि हमें टेल क्रॉस नहीं करना, और 35 नंबर पोल पे बांध देना है। 35 से स्मॉलर कौन सा नंबर है? 35 के बिफोर वाला नंबर, यानी कि 34। 34 यहाँ पे है, ये नीचे वाला। तो वापस हम टेल को ऐसे करके लेके आते हैं और 34 पे बांध देते हैं। 34 के बिफोर 33 आता है। 33 यहाँ पे है, तो इस टेल को दोबारा हमें ऐसे लेके जाना है और नंबर 33 पोल पे बांध देना है। 33 के बिफोर आता है 32। सो फ्रॉम 33 टेल को वापस लेके आना है और 32 पे यहाँ पे बांध देना है। 32 के बिफोर वाला नंबर है 31, और 31 नंबर यहाँ पे है। तो टेल को हमें क्रॉस नहीं करना कहीं पे भी, हम आराम से इसको ऐसे दूर घुमा के 31 पे लेके जाते हैं। 31 का बिफोर वाला नंबर 3030। 3030 कहाँ पे है? यहाँ पे है, पोल के साथ बांध देंगे। 30 का बिफोर वाला नंबर है 2929, और 29 वाला नंबर पोल यहाँ पे है। 29 का बिफोर वाला नंबर है जो है 2828, एंड 28 इज हियर। तो फिर इसके टेल को हम यहाँ पे लेके आएंगे और पोल के साथ बांध देंगे। 28 के बिफोर वाला नंबर 27, जो है ये बड़ा वाला पोल। तो माउस के टेल को हम ऐसे लेके आएंगे और पोल पे बांध देंगे। So here the type of questions that we are going to learn is write the number that comes before। किसी भी दिए हुए नंबर के पहले कौन सा नंबर आता है, हमें उस टाइप के क्वेश्चंस को सीखना है। 3737 के पहले आता है 3636। 36 के पहले वाला नंबर होता है 3535। 35 के पहले वाला नंबर होता है 3434। उसके भी पहले 3333। उसके भी पहले 3232। 32 के पहले वाला नंबर 3131। 31 के पहले वाला नंबर 3030। 30 के पहले वाला नंबर 2929। उसके पहले वाला नंबर 2828, और उसके भी पहले वाला नंबर 2727। Like this, children need to practice all the numbers between 1 to 50. आपके टेक्स्ट बुक में आगे हम पढ़ेंगे द बिग कैरेट इन आवर पार्ट 3 वीडियो। हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 2 मैथ मैजिक का चैप्टर नंबर 2 काउंटिंग इन ग्रुप्स, और ये है पार्ट 3 वीडियो जिसमें हम द बिग कैरेट से आगे के चैप्टर को पढ़ेंगे। बिग कैरेट, एक बार पता है क्या हुआ? एक बहुत ही ओल्ड मैन थे, उन्होंने अपने खेत में एक कैरेट के सीड को लगाया, और सीड से क्या होता है? सीड से हमें नए नए पौधे मिलते हैं। तो कैरेट जब बड़ा हुआ, ये बहुत बड़ा कैरेट बन गया। द कैरेट ग्रू वेरी बिग एंड स्वीट। इट ग्रू वेरी वेरी बिग। मैन ने उसे खींच खींच कर बाहर निकालने की कोशिश की कैरेट को, क्योंकि कैरेट कहाँ उगता है? कैरेट ज़मीन के नीचे उगता है, और हमें उसे ज़मीन के नीचे से खींच कर बाहर निकालना होता है। तो अंकल उसे नहीं निकाल पाए। उन्होंने जल्दी से अपनी वाइफ को बुलाया। ओल्ड मैन ने कैरेट के लीव्स को पुल किया, उसे खींचा, और उनकी वाइफ ने, ओल्ड वुमेन ने, अंकल को खींचा। बट दे कुड नॉट पुल इट आउट। दोनों ने मिलाकर भी कैरेट को बाहर नहीं निकाल पाए। उसके बाद उन्होंने किसको बुलाया? द ओल्ड वुमेन कॉल्ड हर ग्रैंड डॉटर। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमेन एंड द ग्रैंड डॉटर ट्राइड बट कुड नॉट पुल द कैरेट। तीनों ने भी बुला के ये बड़े से कैरेट को जमीन से बाहर नहीं निकाल पाए। उसके बाद ग्रैंड डॉटर ने अपने डॉग को बुलाया। तो अब कौन कौन खींच रहा है यहाँ पे मिला के? ओल्ड मैन खींच रहे हैं, वाइफ खींच रही है उनकी, ग्रैंड डॉटर उनके खींच रहे हैं, डॉग भी आके खींच रहा है, लेकिन फिर भी कैरेट बाहर नहीं आया। फिर डॉग ने कैट को बुलाया।
इन सब ने मिलके कैरेट को बाहर खींचा, लेकिन फिर भी कैरेट बाहर नहीं आया। कैट ने उसके बाद माउस को बुलाया और उसके बाद दे ऑल पुल्ड हार्ड टुगेदर एंड द कैरेट केम आउट। ज़बूम, दे ऑल फेल डाउन। इतना बड़ा कैरेट जो था, दे वर सो एक्साइटेड, कितने खुश हो गए। सब अपने घर के किचन में वापस गए और बहुत सारा गाजर का हलवा बना के कैरेट को खा लिया। अब हम सीखेंगे ऑर्डिनल नंबर्स के बारे में। Let us learn the spelling ORDIDNAL, null, ordinal numbers। जब हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लिखते हैं, उन्हें न्यूमरल्स कहा जाता है। लेकिन जब हम FIRST फर्स्ट लिखते हैं, SECOND सेकेंड, उसे हम ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। फर्स्ट का मतलब है पहला वाला, सेकंड का मतलब है दूसरा वाला। जैसे यहाँ पे कैरेट को सबसे पहले कौन पुल कर रहा था? ओल्ड मैन अंकल पुल कर रहे थे, ये अंकल है फर्स्ट। दूसरा कौन पुल कर रहा था? दूसरा उनकी वाइफ पुल कर रही थी, आंटी है नंबर 2, इन्हें हम सेकंड बोलते हैं। कैरेट को तीसरा कौन पुल कर रहा था? उनकी ग्रैंड डॉटर, तो तीसरे को हम बोलते हैं नंबर 3 और ऑर्डिनल्स में हम उसे बोलते हैं THIRD, थर्ड। ग्रैंड डॉटर के बाद कैरेट को कौन पुल कर रहा था? डॉग, और उसका नंबर था नंबर 4। नंबर 4 को ऑर्डिनल नंबर्स में हम बोलते हैं FOURTH, फोर्थ। डॉग के बाद कैट पुल कर रहा था कैरेट को, कैट का नंबर था नंबर 5। ऑर्डिनल नंबर्स में नंबर 5 को हम बोलते हैं FIFTH, फिफ्थ, नंबर 5th। कैट के बाद कैरेट को माउस पुल कर रहा था, उसका नंबर था 6। ऑर्डिनल नंबर्स में 6 को बोलते हैं SIXTH, सिक्स्थ, नंबर 6th। 6 के बाद नंबर 7 आता है। ऑर्डिनल नंबर्स में इसे कहते हैं SEVEN, 7 लिख के TH, सेवेंथ, नंबर 7। 7 के बाद आता है नंबर 8। ऑर्डिनल नंबर में हम इसे लिखते हैं EIGHT, लास्ट में H, 8। 8 के बाद आता है नंबर 9। ऑर्डिनल नंबर्स में इसे हम लिखते हैं NIN, 9, TH, नाइन्थ, नंबर 9th। और 9 के बाद आता है नंबर 10 और इसे हम ऑर्डिनल नंबर्स में लिखते हैं TENTH, 10th। Now again look at the picture and write how many are pulling the carrot out। कैरेट को कितने लोग मिलके निकाल रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 जने मिलके कैरेट को बाहर खींच रहे हैं। Who was the first one to pull it? सबसे पहले कौन कैरेट को पुल करने आया था? सबसे पहले कैरेट को ओल्ड मैन पुल करने आया था। द कैट इज द डैश इन द लाइन। कैट का जो नंबर है, हमें ऑर्डिनल नंबर का स्पेलिंग लिखना है। कैट का नंबर यहाँ पे कौन सा है? काउंट कीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये है कैट और कैट का नंबर है नंबर 5। ऑर्डिनल नंबर में हम 5 को क्या लिखते हैं? FIFTH, फिफ्थ। Who was the fourth to pull the carrot? फोर्थ नंबर पे कैरेट को कौन पुल कर रहा था? ओल्ड मैन फर्स्ट है, सेकेंड है वाइफ, थर्ड है डॉटर, फोर्थ में डॉग पुल कर रहा था। फिल इन द ब्लैंक्स में हम लिखेंगे DOG, डॉग। हाउ मेनी वर पुलिंग द कैरेट बिफोर द कैट केम टू हेल्प देम? कैट के आने के पहले कितने लोग मिला के कैरेट को पुल कर रहे थे? तो ये है कैट। कैट के आने के पहले ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 जने मिलके कैरेट को पुल करने की कोशिश कर रहे थे। मेक अ कैप ऑन द थर्ड वन इन द लाइन। लाइन में जो थर्ड है उसके हेड पे हमें एक कैप बनाना है। तो ओल्ड मैन है फर्स्ट, ओल्ड वुमन है सेकेंड, थर्ड पे है ये ग्रैंड डॉटर, उसके हेड के ऊपर एक ऐसा हैट बना देंगे। You can make any type of hat and then the last one, make a mustache
फॉर द सिक्स्थ वन इन द लाइन, मुस्टैच मतलब मूछें। लाइन में जो सिक्स्थ वन होगा उसकी हमें मूछें बनानी है। तो लाइन में सिक्स्थ वन कैट के बाद ये माउस था। माउस की लंबी लंबी हम इस तरीके से मूछें बना देते हैं। कितना फनी लग रहा है ना माउस। सो आई होप यू हैव एंजॉयड अ लॉट। आगे हम पढ़ेंगे काउंटिंग इन ग्रुप्स का सबसे लास्ट टॉपिक, सीमास सेंचुरी। सेंचुरी शब्द क्या आपने कहीं पे सुना है? आपको क्रिकेट तो बहुत पसंद होगा। तो क्रिकेट में जब बैट्समैन 100 रन्स बना लेते हैं, इसे क्या कहा जाता है? इसे 100 कहते हैं। HUN, हन, DRED, ड्रेड, 100। बैट्समैन जब 100 रन्स बना लेता है, 100 को हम सेंचुरी भी बोलते हैं। तो इसीलिए 100 को बोला जाता है सेंचुरी। कितना बड़ा नंबर है ना। इसमें 3 डिजिट हैं, डिजिट 1, डिजिट 2 एंड डिजिट 3। क्या आपने 90 तक नंबर सीख लिया है? 90 के बाद कौन सा नंबर आता है? 91, देन कम्स 92, देन कम्स 93, देन कम्स 94। 94 के बाद 95, उसके बाद 96, उसके बाद 97, उसके बाद 98, 98 के बाद 99 आता है और 99 के बाद आता है 100, 100। और हम सीमास सेंचुरी में इसी 100 नंबर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सीमा ने अपने दुपट्टा में जो बिंदी चिपकाए हैं, ये टोटल बिंदी है कितनी। गेस करके आपको क्या लग रहा है? क्या ये 50 या फिर 60 या फिर कितने बिंदी हो सकते हैं? चलिए अब हम इसको काउंट करके ही पता लगा लेते हैं। सबसे पहले हम इस ग्रुप में नंबर ऑफ बिंदीज काउंट करेंगे। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 बिंदीज हैं। 10 के बाद से काउंट करना स्टार्ट करेंगे और ब्लैक बिंदी को काउंट करेंगे इस ग्रुप में। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 के बाद हम पर्पल बिंदी को काउंट करेंगे इस ग्रुप में। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 30 के बाद हम ग्रीन बिंदी काउंट करेंगे इस ग्रुप में। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। 40 के बाद हम इस ग्रुप में बिंदी काउंट करेंगे। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। 50 के बाद हम बड़े बड़े रेड बिंदी को काउंट करेंगे। 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। 60 के बाद हम ट्रायंगल बिंदी को काउंट करेंगे। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। 70 के बाद हम इन बिंदियों को काउंट करेंगे। 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। तो यहाँ पे सीमा की सभी बिंदियों को काउंट करने के बाद हमें मिला कि इसने दुपट्टे में 80 बिंदीज को चिपकाया है। अब हम हमारे आगे के क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं। लुक एट द ग्रुप्स एंड गेस द टोटल नंबर ऑफ बिंदीज। तो पहले हमने गेस किया था कि शायद 50 से ज्यादा ही हो सकते हैं, तो हमारा गेस एकदम सही था। यहाँ पे 80 बिंदीज है। ड्रॉ मोर ग्रुप्स टू कंप्लीट 100 बिंदीज। अभी हमें 80 के बाद और भी बहुत सारे बिंदी चिपकाने हैं और तब तक चिपकाना है जब तक 100 बिंदी नहीं बन जाते इसके दुपट्टे में। आपको ग्रुप में बिंदियों को चिपकाना है। हाउ मेनी मोर बिंदीज डिड यू हैव टू ड्रॉ? अब आपको 100 बिंदीज बनाने के लिए कितने और ज्यादा बिंदी इसमें चिपकाने पड़ेंगे? हमारे पास कितने बिंदी हैं? 80 बिंदीज हैं। तो 80 के बाद से हम बिंदी चिपकाते हैं और काउंट करते हैं। 81 बिंदी, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90। ये बन गया हमारा एक ग्रुप। 90 तक बिंदी हो गया था। अब ये है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। और इस ग्रुप के साथ हमने अपना 100 बिंदी का कलेक्शन पूरा कर लिया दुपट्टे में।
अब सीमा के दुपट्टे में टोटल 100 बिंदीज चिपक चुके हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कितना चिपकाया उसे एक बार काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस ग्रुप में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसका मतलब हमने अपनी तरफ से 20 बिंदीज को सीमा के दुपट्टे में चिपकाया। How many more bindis did you have to draw? We had to draw 20 more bindis. And what is the spelling of 100? H-U-N, hun, D-R-E-D, dread, 100. तो इसी के साथ हमारा ये प्यारा सा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। क्या आपको समझ में आया, मज़ा आया? तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बड़ी ही आसानी से ये चैप्टर समझ में आए। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे चैप्टर 3 के साथ। टिल देन, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक इंडिया फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।